Okay. Hello, my dear students. As you know that we have studied the novel The Murder of the Aziz Khan by जुल्फ़िकार बोस। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने करेक्टर एनालिसिस करना है, थीम्स की स्टडी करनी है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको जो नॉवल है इसके डिफरेंट व्यू पॉइंट से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसका हिस्टोरिकल एंड सोशल बैकग्राउंड भी हम लोग देखेंगे और ट्रांजिशन भी इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट सारा मतलब जो समरी में है वो भी, और हर मेजर करेक्टर जो क्या है उसका करेक्टर एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे जब मेजर करेक्टर्स का एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिटेल्ड प्लॉट समरी तो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये मैंने एक डिफरेंट लिहाज से एक समरी इसकी तैयार की है। साथ साथ हम लोग उसको भी जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को भी डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम लोग जो है एक हमारा जो नॉवल के बारे में हमारी जो स्टडी होगी वो कंप्लीट होगी, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस नॉवल। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन। Introduction में today's lecture focuses on the novel The Murder of the Aziz Khan, one of the most important works in Pakistani English literature. अब ये पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर है डियर स्टूडेंट्स, और मैंने इसको स्पार्क नोट्स पे, क्लिफ नोट्स पे, एवरीवेयर मैंने इसको जो है वो सर्च करने की कोशिश की, लेकिन ये कहीं पे भी मौजूद नहीं है। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक योर रिसर्च टॉपिक, तो जब हम पाकिस्तानी नॉवल को उठाते हैं तो कोई चीज़ ही नहीं इनसे रिलेटेड मिलती। तो हमें चाहिए कि हम लोग इनके ऊपर काम करें ताकि जो है इंटरनेट उसके ऊपर जो पाकिस्तानी लिटरेचर है इंग्लिश में वो हमें उसके ऊपर काफ़ी मटेरियल मिल सके। इसके ऊपर इनके ऊपर ज़्यादा काम ही नहीं होता। सो पब्लिश इन 1967 या 1967 में पब्लिश हुआ था। द नॉवल प्रेजेंट्स अ पावरफुल पिक्चर ऑफ द पाकिस्तानी सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तानी सोसाइटी की जो एक है विविड पिक्चर इस नॉवल में दिखाई गई है। इट एक्सप्लोर्स थीम्स सच एज, इसमें कौन कौन से थीम्स हैं, इसमें ग्रीड है, कैपिटलिज्म है, करप्शन है, रूरल एक्सप्लॉइटेशन है, डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, पावर एंड ऑपरेशन की बात की गई है, ठीक है। सो द नॉवल इज़ बोथ सोशल एंड सिम्बॉलिक। अब ये सिम्बॉलिक भी है और सोशल भी है, सोसाइटी के ऊपर भी है और सिम्बॉलिक भी है। द मर्डर ऑफ द अजीज़ खान, मर्डर उन्होंने इसका मर्डर किया नहीं है, लेकिन उसका मर्डर हो गया है, ठीक है ना। उसको साइकोलॉजिकली इतना परेशान किया गया, फाइनेंशियली उसको इतना लोअर किया गया, सोसाइटी के लिहाज से, हर लिहाज से। तो सिम्बॉलिक ये नॉवल जो है ये सिम्बॉलिक भी है। थ्रू द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द अजीज़ खान द राइटर क्रिटिसाइज द मोरल करप्शन। Through the tragic story of the Aziz Khan, the writer criticizes the moral corruption that developed in the post-colonial Pakistan. अब ये सारा जो अजीज़ खान के करेक्टर के थ्रू जो पाकिस्तान में करप्शन है वो दिखाई गई है। अबाउट द ऑथर, जुल्फ़िकार गौस जो है, ही इज़ द ऑथर ऑफ दिस नॉवल। जुल्फ़िकार गौस वाज बोर्न इन 1935 इन सियालकोट, ब्रिटिश इंडिया, नाउ पाकिस्तान। मतलब सियालकोट में पैदा हुआ था, जो पहले तो ये उसका ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। नाउ इट सियालकोट इज़ द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। Later, he moved to England and became a well-known novelist, poet, and critic. His writings often discuss, अब ये जो जुल्फ़िकार गौस की जो मोस्टली राइटिंग्स हैं उनमें क्या डिस्कस होता है, उनमें आइडेंटिटी डिस्कस होती है, दैट इज़ द थीम एंड द मेजर टीनेट ऑफ द पोस्ट कलोनियल स्टडीज़। और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, ये भी एक थीम है पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ का। कलोनियलिज्म को बड़ा डिस्कस करता है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, ह्यूमन सफरिंग्स की बात करता है। Ghosh is famous for his poetic style and psychological depth. हिस्टोरिकल एंड सोशल बैकग्राउंड की बात अगर हम लोग करते हैं इस नॉवल की, तो द नॉवल इज सेट इन पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। एट दैट टाइम, उस वक्त की पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इंक्रीजिंग। उस वक्त पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो इंक्रीज हो रही थी। फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म वर बिकमिंग पावरफुल। फ्यूडलिज्म जो था, जगीरदाराना निज़ाम जो था, और कैपिटलिज्म जो था वो पार पकड़ रहा था। रिच बिजनेसमैन एक्सप्लॉइटेड पुअर फार्मर्स। मोरल वैल्यूज़ वर वीकनिंग, मोरल वैल्यूज़ जो थी वो वीक हो रही थी। द नॉवल रिफ्लेक्ट्स द ट्रांजिशन, अब नॉवल जो है वो ट्रांजिशन को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे? ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी जो है वो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ जा रही है, सब लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी इंस्टेड ऑफ अजीज़ खान, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रांजिशन भी दिखाई गई है कि जो लोग हैं वो गाँव से जो है वो मॉडर्न जो है वो शहरों की तरफ जो है आना चाह रहे हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयज इनोसेंट पीपल लाइक अजीज़ खान। अब ओवरव्यू ऑफ द नॉवल में हम लोग अगर जाएँ
द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड किसके बारे में घूमती है? अजीज खान के बारे में, जो कि एक ऑनेस्ट फार्मर है। शाह ब्रदर्स जो हैं वो ग्रीडी बिजनेसमैन इसमें दिखाए गए हैं। द शाह ब्रदर्स वांट अजीज खान 70 एकड़ ऑफ फर्टाइल लैंड। अजीज रिफ्यूजेस टू सेल इट बिकॉज द लैंड रिप्रेजेंट्स। अजीज से वो उसकी ज़मीन लेना चाहते हैं जो कि 70 एकड़ है, और अजीज वो उनको नहीं देता। वो कहता है ये मेरी आइडेंटिटी है, ऑनर है, ट्रेडिशन है, फैमिली हेरिटेज है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अजीज खान एंड द शाह ब्रदर्स सिंबलाइजेज। अब इन दोनों के दरमियान जो इस नॉवल में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई गई है वो किसके साथ सिंबलाइज कर रही है? सिंबलिज्म हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो किसके साथ सिंबलाइज कर रही है? ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्न कैपिटलिज्म। यहाँ पे अजीज़ खान जो है उसको ट्रेडिशन के साथ सिंबलाइज किया जा रहा है, और जो शाह ब्रदर्स हैं वो मॉडर्न कैपिटलिज्म के साथ इनको जो है वो सिंबलाइज किया गया है। मेजर करेक्टर्स में अजीज़ खान जो है वो इस नॉवल का सेंट्रल करेक्टर है। उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो ऑनेस्ट है, ट्रेडिशनल है, हार्ड वर्किंग है, इमोशनली अटैच टू द लैंड है, इनोसेंट और सिंपल है। ठीक हो गया, ऐसे लोगों का तो गुजारा है ही नहीं दुनिया में। तो ही रिप्रेजेंट्स रूरल पाकिस्तान। वो क्या करता है? वो रूरल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रेडिशनल मोरालिटी उसके अंदर है, अखलाकियात जो कि शुरू से उसको सिखाई गई हैं, ह्यूमन डिग्निटी उसके अंदर है। अजीज़ खान रिफ्यूजेस टू सेल हिज लैंड बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू हिज आइडेंटिटी एंड एंसेस्टर्स। वो कहते हैं कि ये हमारे आबो जदाद की ज़मीन है, ये हमारी शनाख्त है, तो मैं इसको नहीं बेचूंगा। हिज ट्रेजिक डाउनफॉल सिम्बलाइजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यूज इन द मॉडर्न सोसाइटी। अब क्या है कि हिज ट्रेजिक डाउनफॉल सिम्बलाइजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यूज। अब उसका जो डाउनफॉल हुआ है वो उसका नहीं हुआ, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक नॉवल है, ये ट्रेडिशंस का डाउनफॉल हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ा, फिर हम लोगों ने ट्यूबलाइट इन दिल्ली पढ़ा, फिर हम लोग ये पढ़ रहे हैं मर्डर ऑफ द अजीज़ खान। अब लोग देखें इनमें जो ट्रेडिशंस हैं उनका डाउनफॉल हो रहा है। तीनों नॉवेल्स में ट्रेडिशंस का डाउनफॉल हो रहा है, कल्चर जो है वो विदर्ड हो रहा है, ठीक है ना। एंड पे जो हमारा करेक्टर है या तो वो मर जाता है या वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है ना। तो जब कोई करेक्टर जो है वो उसको सुसाइड करता है, वो फोर्सफुली अब उसकी ट्रेडिशंस उस कंट्री की ख़त्म करने की कोशिश करी, और अगर कोई खुद ब खुद मर जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ की ट्रेडिशन जो है वो ग्रेजुअली जो है वो डिसअपीयर हो रही हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी बातें जो है आपको इन तीनों नॉवेल्स में अगर इनका एनालिसिस इकट्ठा दे दिया जाए तो आप इनको सिंबॉलिक नॉवेल्स के थ्रू और इनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो ईच एंड एवरीथिंग दे आर वेरी विजिबल एज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ आप उनको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अकरम शाह इज़ द एल्डेस्ट शाह ब्रदर, और अकरम शाह जो है वो एल्डेस्ट शाह ब्रदर है। करेक्टरिस्टिक्स इसके इंटेलिजेंट है, एम्बिशियस है, बिजनेस माइंडेड है, मैनिपुलेटिव है। ही रिप्रेजेंट्स कैपिटलिज्म एंड मटीरियलिज्म। सॉरी, मैंने इसकी समरी में इसको अकरम को इनका फादर बना दिया था। ये तीनों भाई हैं, अकरम बड़ा है, अयूब दरमियान में है, और आफाक जो है इनका थर्ड ब्रदर है। ही रिप्रेजेंट्स कैपिटलिज्म एंड मटीरियलिज्म, एंड अकरम बिलीव्स मनी इज़ पावर and land should be used for profit, and he lacks emotional attachment to the humanity. अकरम को ऐसा दिखाया गया कि मनी इज़ पावर, और लैंड जो है उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो, कोई एंसेस्टर्स के साथ ये नहीं अटैच। ही लैक्स इमोशनल अटैचमेंट टू द ह्यूमैनिटी, उसमें कोई इंसानियत ही नहीं है। अयूब शाह जो है, अयूब शाह इज़ वायलेंट एंड एग्रेसिव। करेक्टरिस्टिक्स उसके क्या हैं? वो क्रूअल है, डोमिनेटिंग है, और रूथलेस है। ही सिम्बलाइज फिजिकल ब्रुटैलिटी एंड मोरल करप्शन, ठीक है ना। और हिज एक्शंस कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू अजीज़ खान डिस्ट्रक्शन, और सबसे ज़्यादा तबाही अजीज़ खान की अयूब शाह की वजह से हुई, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पे आफाक शाह। आफाक इज़ द यंगेस्ट शाह ब्रदर। करेक्टरिस्टिक्स ये इमेच्योर है, इमोरल है, रेकलेस है, इमोशनली अनस्टेबल है। Although he appears weaker than his brothers, he participates in immoral acts. Afaq represents the morally confused modern generation. ठीक हो गया। और आफाक जो है ये मॉडर्न जनरेशन की तरफ दिखाया गया है, रिप्रेजेंट मोरली कन्फ्यूज्ड मॉडर्न जनरेशन जैसे होती है। अब जकिया अजीज़ खान वाइफ है। जकिया जो है अजीज़ खान की बीवी है। शी सिम्बलाइजेज डोमेस्टिक सफरिंग, लॉयल्टी, इमोशनल स्ट्रेंथ। हर इलनेस एंड डेथ इंक्रीजेज अजीज़ खान लोनलीनेस एंड ट्रेजिडी। डिटेल्ड प्लॉट समरी हम लोग इसकी पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग आगे जा रहे हैं, इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, मेजर थीम्स इस नॉवल के हमारे पास जो है, सबसे पहला थीम है कैपिटलिज्म एंड ग्रीड। ठीक हो गया। द स्ट्रॉन्गेस्ट थीम इज कैपिटलिज्म। द शाह ब्रदर्स
रिप्रेजेंट्स कैपिटलिस्ट ग्रीड। शाह ब्रदर जो है उनके अंदर कैपिटलिस्ट ग्रीड पाया जाता है, ठीक है। दे बिलीव प्रॉफिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमैनिटी।
इट शोज द डेथ ऑफ द रूरल कल्चर, ठीक है ना। उनकी ट्रेडिशंस ख़त्म हो रही हैं और वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फैल रही हैं, ठीक है। खेत जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ग्रीनरी जो है वो ख़त्म हो रही है। पावर एंड करप्शन इसमें दिखाई गई है। जो द शाह ब्रदर्स जो हैं यूज़ मनी, इन्फ्लुएंस, सोशल स्टेटस टू इस्केप जस्टिस, ठीक है ना। उन जैसे कि आफाक शाह है, उसने जब रेप किया है तो वो आराम से इंग्लैंड को निकल गया और जो इल्ज़ाम है वो उसने एक गरीब किसान जो है रफ़ीक उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। और इस तरह से द नॉवल एक्सपोज करप्शन इन सोसाइटी। अब ये जो नॉवल है ये क्या एक्सपोज करता है, करप्शन इन पाकिस्तानी सोसाइटी, ठीक है ना। लॉ एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। बिजनेस सिस्टम कैसा है। पावर प्रोटेक्ट्स क्रिमिनल्स वेल द पुअर सफ़र, ओके। पावर क्या कर रही है, वो प्रोटेक्ट्स कर रही है कि उनको क्रिमिनल्स को, जबकि जो पुअर हैं वो सफ़र कर रहे हैं। और इस तरह से एक्सप्लाइटेशन ऑफ द फार्मर्स इसमें दिखाया गया है, ये भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है। द फार्मर्स आर इकोनॉमिकली वीक, बिजनेसमैन एक्सप्लॉइट देम थ्रू लोन, मार्केट कंट्रोल एंड डेब्ट। अब ये अभी तक है पाकिस्तान में, जो फार्मर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसा कि वो बेचारे 6 महीने बाद उनकी एक फसल जो है वो तैयार होती है, उसके लिए उन लोगों ने जो है वो पेस्टिसाइड्स अगर ख़रीदने हैं, अगर मतलब अगर पॉइजन्स ख़रीदने हैं, अगर उन्होंने कोई खाद वगैरह ख़रीदनी है, मिनरल्स वगैरह, तो उनको पैसे जो हैं वो एंड पे देने होते हैं। और जब वो एंड पे देने होते हैं तो हर महीने जो है उन चीज़ों के ऊपर उनका इंटरेस्ट लगता रहता है। तो जो एट द एंड जो है फसल जो है दरमियान में बारिशें आ जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, तो फसल जो है बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो जाती है। और जब तक 6 मंथ कंप्लीट होते हैं तो इनका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया होता है कि वो बेचारे जो हर साल जो है वो डेब्ट का शिकार रहते हैं। पाकिस्तान में जो फार्मर लाइफ है दैट इज़ वेरी टफ लाइफ। उसके बाद अजीज़ खान बिकम्स अ विक्टिम ऑफ दिस एक्सप्लाइटेशन और आइसोलेशन एंड सफरिंग। अब यहाँ पे अजीज़ खान जो एंड पे ना उसके दोनों बेटे रहते हैं ना उसकी बीवी रहती है, तो अजीज़ खान एक्सपीरियंसेस इमोशनल लॉनलीनेस, ठीक है ना। और सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाता है। साइकोलॉजिकली सफरिंग उसको आ जाती हैं, मतलब साइकोलॉजिकली उसको सफ़र करवाया जाता है ना, उसको बिला वजह जो है वो डेप्ट के नीचे दे दिया जाता है। उसके बेटे जो हैं उसके उनके ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगा के उनकी डेथ कर दी जाती है, ठीक है ना। घर में उसकी बीवी होती है जो ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो एक गरीब इंसान की जो ज़िंदगी है पाकिस्तान में दैट इज़ वेरी टफ लाइफ, ये इस नावल में दिखाई गई है, ठीक है ना। उसके बाद पोस्ट कलोनियल रियलिटी इस नावल में अगर हम लोग देखें, द नोवेल ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स पोस्ट कलोनियल पाकिस्तान। पोस्ट कलोनियल पाकिस्तान इसमें दिखाया गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कलोनियल रूलर्स लेफ्ट, कलोनियल तो चले गए लेकिन छोड़ के क्या गए हैं, एक्सप्लॉइटेशन स्टिल कंटिन्यू है, ठीक है ना। एक्सप्लॉइटेशन कंटिन्यू थ्रू लोकल एलिट्स, फिर यहाँ के फ्यूडल्स आ गए, लोकल एलिट्स आ गए, उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। पहले जो थे वो ब्रिटिश लोग करते थे, अब इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। द शाह ब्रदर्स बिकम न्यू ऑपरेसर्स। अब ये लोकल एलिट्स क्यों हैं, शाह ब्रदर्स हैं, ये न्यू ऑपरेसर बन गए। दस द नॉवल क्रिटिक्स न्यू कॉलोनियल कैपिटलिज्म। और ये जो है इसको इस नावल को न्यू कॉलोनियल कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब अब ये जो पाकिस्तान में पाई गई ना न्यू कॉलोनियल कैपिटलिज्म था ये, ओके। सिंबलिज्म इन द नॉवल, अब नॉवल जो है उसमें बहुत ज़्यादा सारी सिंबलिज्म है, सिंबॉलिकल स्टडीज भी है ये। अब द लैंड जो है इसमें सिंबलाइज कर रही है आइडेंटिटी को, हेरिटेज को, स्टेबिलिटी को और कल्चरल रूट्स को। और जिस बंदे से उसकी ज़मीन छीन ली जाती है उससे उसकी रिस्पेक्ट छीन ली जाती है। द शाह ब्रदर्स जो हैं वो क्या हैं, वो मॉडर्न कैपिटलिज्म को सिंबलाइज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रीड को सिंबलाइज कर रहे हैं, करप्शन पावर स्ट्रक्चर्स को सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। अजीज़ खान एज अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशनल पाकिस्तान, इनोसेंट ह्यूमैनिटी, मॉरल वैल्यूज़ डिस्ट्रॉयड बाय द मॉडर्न ग्रीड। स्टाइल ऑफ द नॉवल, नॉवल का जो स्टाइल है ये एक रियलिज्म है, ठीक है ना। द नॉवल रियलिस्टिकली पोर्ट्रेज विलेज लाइफ, पॉवर्टी, बिजनेस एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, और सोशल इनक्वालिटी की बात करता है। साइकोलॉजिकल डेप्थ में अगर हम लोग जाएं तो गोस केयरफुली एक्सप्लोर्स करेक्टर्स इमोशन एंड मेंटल सफरिंग, रीडर्स फील अजीज़ खान पेन डीपली,
ठीक है। साइकोलॉजिकल डेप्थ में है कि इसने करैक्टर्स को इमोशनल और मेंटल उनकी सफरिंग दिखा के ना, तो रीडर्स जो है ना, हम लोग जब इस नॉवल को पढ़ते हैं तो वी फील अ ग्रेट डीप सिंपैथी विद अजीज़ खान। ठीक है। गोस्ट जो है पोइटिकल लैंग्वेज भी उसने इस्तेमाल किया बड़े। गोस्ट यूजेस लिरिकल एंड पोइटिक प्रोज एंड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर, मूनलाइट, फील्ड्स, अगर इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉवल में द मर्डर ऑफ द अजीज़ खान इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रेजेंट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस पाकिस्तानी सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी की बात कर रहे हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है ना। पर क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया गया है। हाईलाइट्स रूरल सफरिंग्स और रिप्रेजेंट्स पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर इंटरनेशनली। इट रिमाइंड्स वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पाकिस्तानी नॉवल इन इंग्लिश। और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन पे अगर हम लोग जाएं तो क्रिटिक्स इंटरप्रेट द नॉवल एज अ सोशल ट्रेजेडी, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं इसको, आप पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट भी कह सकते हैं, मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ द कैपिटलिज्म। मार्क्स जो कार्ल मार्क्स है उसकी जो क्रिटिसिज्म है कैपिटलिज्म के ऊपर, वो उसको भी कहा जा सकता है क्रिटिक ऑफ द कैपिटलिज्म। सम क्रिटिक्स बिलीव अजीज़ खान रिप्रेजेंट्स द ऑर्डिनरी सिटीजन्स क्रश्ड बाय द पावरफुल एलीट्स। टाइटल सिग्निफिकेंस की तरफ अगर हम लोग बढ़े, व्हाई इज द नॉवल कॉल्ड द मर्डर ऑफ द अजीज़ खान? क्यों कहलाता है द मर्डर ऑफ द अजीज़ खान? द टाइटल इज सिम्बॉलिक। अजीज़ खान्स ड्रीम्स, ह्यूमैनिटी, फैमिली, ऑनर, आइडेंटिटी आर ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड। अब उसका डायरेक्ट मर्डर नहीं है, उसके पहले ख्वाब, उसकी फिर इंसानियत, उसकी फैमिली, ऑनर, आइडेंटिटी को ग्रेजुअली जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। दस द नॉवल पोर्ट्रेज स्पिरिचुअल एंड सोशल मर्डर रादर देन ओनली फिजिकल डेथ। Moral lesson of the novel: the novel teaches greed destroys humanity. Wealth without morality creates corruption. Exploitation leads to social collapse, and traditional human values are important. अगर कंक्लूजन है इस नॉवल का, टू कंक्लूड द मर्डर ऑफ द अजीज खान इज पावरफुल ट्रेजेडी about the destruction of an honest man by capitalist greed and social corruption. Through Aziz Khan's suffering, Zulfikar goes criticize exploitation, moral decay, abuse of the power, materialism. The novel remains highly relevant today because many societies still struggle with economic inequality, corruption, loss of humanity, exploitation of the poor. Ultimately, the novel reminds us that when society values money more than morality, innocent people become victims. Okay, सो दिस इज़ द होल एनालिसिस ऑफ द नावल, जिसमें हम लोगों ने हैं इस नावल को हर तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। मज़ीद अगर आप लोग इस नावल से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।